नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराजष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य दो एतो ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। पता नहीं क्या बात है, सिर में ठोक। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ठीक है। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपकी चरणों में अर्पण। आपका शिष्य हूँ। जिस प्रकार से मेरा परम कल्याण हो वह उपाय आप मुझको बतावें। तो अर्जुन जिज्ञासु भक्त है, उस तत्व के जानने की इच्छा रखता है जिससे सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परम सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति हो, अज्ञान की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो। इस तत्व की जानने की इच्छा रखने वाला है और इसको कुछ चाहिए नहीं।
और सब भोगों से वैराग्य है। विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुमुक्षुता, ये चतुष्टय साधन संपन्न है अर्जुन। उसके वैराग्य का पता उसके हृदय से ये शब्द निकलते हैं आगे कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छोषण में इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वस पत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। हे भगवान, अखंड भूमंडल का निष्कंटक राज्य मिले, शत्रु विहीन राज्य मिले, ये राज्य भोग से क्या है जो सब स्वप्न के समान नासुवान, और अनेक बार इन भोगों को मैं भोग चुका, अब तक सुख शांति न मिली। और स्वर्ग के भोगों से भी क्या, क्योंकि वो भी भोग सब नासुवान है। और संसार भर में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषय रूपी भोग ही हैं। तो इनसे तो किसी के सुख शांति की प्राप्ति होती नहीं। और ये लोक और लोक के भोग, स्त्री, पुत्र, धन, ये संसार का जितना वैभव है, कोई मृत्यु की निवृत्ति तो ये कर सकते नहीं जो मृत्यु से छुड़ा ले मैं, क्योंकि सभी लोक और भोग सब नासवान हैं। और सभी इन भोगों से दुखी होकर के रात्रि में सो जाते हैं, माने भोगों को त्याग देते हैं। यदि ये विषय भोग सुख रूप होते, इनसे कुछ भी सुख शांति मिलती, तो सुख का तो जीव त्याग करना नहीं चाहता। सुख की तो सबको इच्छा ही है, क्यों त्याग करके सोता, रात दिन भोगों को भोगता ही रहता। परंतु जब से जागता है और 10 बजे रात तक भोगों को ही भोगता रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय भोग कहलाते हैं। सारा संसार 5 विषय रूप है। और इन भोगों के भोगने के 5 मुख्य रूप साधन हैं। जैसे मुख से भोजन करते हैं, ऐसे ये 5 विषयों का भोजन 5 मुखों से किया जाता है। तो ये जीव के 5 मुख हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। ये 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी मुख है। इन्हीं से 5 विषयों का भोग होता है, इसलिए मुख के समान है। श्रोत्र से शब्द सुनता है, कोई मधुर भी हो, कोई कड़वे भी हो, भोग है, भोजन है। हमेशा अनुकूल ही शब्द सुनने को मिले, मधुर मीठे ही शब्द सुनने को मिले। स्त्री, पुत्र, मित्र अनुकूल शब्द बोले। कभी शत्रु भी मिल जाता है, कटु शब्द भी बोलता है। कान है तो ये भोग होगा ही होगा, जबरदस्ती सुनेगा ही। कोई सम्मान के मधुर बात बोलता है तो कोई अपमान के कड़वे वचन भी बोलता है। कान के द्वारा ये खट्टे मीठे भोगों का, शब्दों का सुनना होगा, ये भोग जरूर हो जाएगा। तो ये कान से शब्दों का ग्रहण होता है। शब्द एक विषय भोग है। अनुकूल शब्द हुआ, अनुकूल भोजन मिला तो जीव ने सुख माना, और प्रतिकूल शब्द हुआ तो दुख माना। तो स्त्री के, पुत्र के, मित्र के अनुकूल शब्द होते हैं, और ये भी कहीं प्रतिकूल बोलने लगे तो फिर उनसे भी दुख मिलने लगता है। फिर उनके भी छोड़ने की इच्छा करता है। कोई तो शत्रु तो स्वभाव है, वो कड़वे वचन बोलेगा और प्राण का घातक बनेगा ही स्वभाव से ही।
परंतु जीव जिनको अपने स्त्री पुत्र मित्र समझता है, माने अपने अनुकूल सुख देने वाले समझता है, तो वो भी कभी कभी प्रतिकूल हो जाते हैं, नहीं कहना मानते हैं और दुख देते हैं। ऐसे होते हैं। अथवा बहुत अच्छे ही रहे, ना जीवन में दुख देवें तो वियोग में दुख देंगे। अरे बहुत अच्छे स्त्री पुत्र मित्र होंगे, नहीं कटु बोलेंगे जीवन भर, पर वियोग तो अनिवार्य है ना। जब स्त्री पुत्र मित्रों का संयोग हुआ है तो वियोग भी अनिवार्य है। तो वियोग के समय ये दुख ही दे करके जाएंगे। मिलते एक दारुण दुख देही, बिछुड़ते एक प्राण हरि लेही। जो शत्रु है वो तो मिलते ही दुख देता है, कटु बोलता है और प्राण हरण करता है, शस्त्राघात करता है। तो मिलते समय तो शत्रु ने दुख दिया, और जो स्त्री पुत्र मित्र थे, जो सुख के साधन थे, वो वियोग के समय उन्होंने दुख दे दिया, तो बराबर ही हो गए। सुख देने वाला फिर कौन रहा इस संसार में? बस संसार के सुख और दुख की चीजें यही है। अनुकूल स्त्री पुत्र मित्र से सुख मांगता है और प्रतिकूल से दुख मांगता है। शत्रु प्रतिकूल तो जब मिला तब दुख दिया, और जो अनुकूल है वो वियोग जब इनका हुआ तब इन लोगों ने दुख दिया। अब कहो संसार में सुख देने वाला कौन है? अर्जुन कहता है कि प्रभु ये सुख देने वाला संसार नहीं है, क्योंकि हमारा सबका अनुभव है ना। सब जीव और जीवों के पास 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी मुख भी बराबर हैं संसार भर में, कमी बेसी नहीं है कि किसी की ज्यादा इंद्रिय हो। और विषय भोग भी तो संसार माया का बना हुआ विषय भोग है, तो इसकी कमी नहीं। रात दिन भोगो तो क्या कमी पड़ती है माया पदार्थों को? कुछ नहीं। परंतु वही है ये भोग कि जैसे वो छाया चित्र में आम अमरूद अनार अंगूर लगे हो न बुच्छे, छाया चित्रों के समान है ये विषय भोग। इनसे क्या तृप्ति हो? अथवा जादूगर के आम अमरूद मिठाई मलाई के समान है, तो जादूगर की मिठाई मलाई से आम अमरूद अंगूर से क्या तृप्ति हो? तो झूठे ही झूठे। ये माया के राज्य में ये सब चीज झूठी झूठी, इनसे तृप्ति कभी होती नहीं। दूसरे स्पर्श इंद्रिय है, त्वचा इंद्रिय से स्पर्श का भोग होता है। शीत का, उष्ण का, कोमल का, कठोर का, ये जो त्वचा है इससे अनुभव होता है। सर्दी गर्मी का अनुभव होता है। अनुकूल सर्दी गर्मी हो तो उससे सुख मालूम पड़ता है। अब प्रतिकूल भी कभी सर्दी गर्मी हो जाती है तो ये त्वचा से स्पर्श होता है तो दुख लगता है। इसी प्रकार से रूपों से संसार भरा हुआ है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, इन नामों के द्वारा इनके रूपों का ज्ञान होता है। वो आंख से दिखाई पड़ता है। सारे रूप आंखों से दिखाई पड़ते हैं। और ये रूप सब विषय है। अब रूपों में भी यही बात है। अनुकूल रूप रहे तो जीव सुख मांगता है, और प्रतिकूल कोई भयंकर रूप दिखाई पड़े तो दुख मांगता है। अब आंख है, अच्छे रूप भी दिखाई पड़ेंगे, सामने आ जाएंगे तो, और कभी भूत बैताल राक्षस के रूप भी, भयंकर रूप भी दिखाई पड़ेंगे
अब जो आंख के सामने आएंगे तो वो दिखाई पड़ ही जाएंगे, न इच्छा हो तो भी उनका ज्ञान बला जबरदस्ती हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है, इंद्रिय रूपी प्रमाण और विषय रूपी वस्तु। बस विषय का और प्रमाण नेत्र का संबंध हुआ नहीं कि इच्छा हो चाहे मत हो तुमको दिखाई पड़ ही जाएंगे, ये स्वभाव है। तो अब सुंदर स्त्री पुरुष होंगे और संसार की चीजें सुंदर होंगी तो उसको अच्छी लगेंगी। अब कोई भयंकर भूत प्रेत आके खड़ा हो जाएगा, कोई राक्षस आके खड़ा हो जाएगा, असुंदर रूप होगा जिससे डर लगे तो दुख लगेगा। ये नेत्रों का, नेत्र रूपी मुख से रूप विषय का भोग होता है। सुख और दुख यही भोग है, भोग का फल यही तो है, सुख हो अथवा दुख हो। तो ये पांचों विषय सुख दुख देने वाले हैं। तो ऐसे ही रस का हाल है, रसना रूपी मुख है, वो खट्टा मीठा नमकीन कड़वा चिरपिरा कशैला ये रस हैं, इन रसों का भोग होता है। संसार में रस भरा पड़ा है, मधुर रस के अनेक प्रकार हैं। अरे गुड़ की मिठास, चीनी शक्कर मिश्री की मिठास और इससे बनी हुई जो मिठाइयां हैं उनकी मिठास, फिर आम अमरूद की मिठास, खरबूजे की और तरबूजे की मिठास, अंगूर की मिठास, मिठास के अनेक भेद हैं। गन्ने की रस की मिठास, अनेक भेद वाले में। जैसे ही खट्टी चीजें अनेक हैं, कच्चे आम की खटास, इमली की खटास, नींबू की खटास, और सबके खटास के स्वाद भी न्यारे न्यारे हैं। ये भी अनेक प्रकार का खटास से संसार भरा है, मिठास से भरा हुआ है। अनेक चीजें हैं, खट्टी भी मीठी भी। अब वही आम खट्टा है कच्चे में और वही आम मीठा भी होता है। जब पक जाता है पेड़ में डाली में रसीला, वो खटास मिठास में बदल जाती है। बताइए, ये अद्भुत महिमा है माया की। ऐसा नहीं लगता कि ये खट्टी ही चीज होगी, हमेशा मीठी हो जाती। तो माया का काम सब अद्भुत है। ये माया से ये सब बनते हैं, इंद्रियां, मुख भी और विषय भोग भी, दोनों माया के बने भय। ऐसे ही नासिका से गंध का ज्ञान होता है। बेला चमेली चंबल, बेला चमेली चंदन आज की सुगंध है और मल मूत्र गंदे नाले की दुर्गंध है। अब नासिका है तो जो सामने पड़ जाएगा उसकी गंध बलात आ ही जाएगी, न इच्छा हो तब भी। लोग इच्छा करते हैं कि बेला चमेली चंदन की जो अच्छी सुगंध है वो हमको मिले, परंतु कभी मल मूत्र गंदे नाले की भी गंध हवा आ जाती है तो वो भी गंदगी नासिका में समा ही जाती है, तो उससे दुख होता है। सुगंध से सुख मानता है, दुर्गंध से दुख मानता है। अब इतना संसार है, सुगंध दुर्गंध दोनों से भरा है। अब नासिका है, ये हवा जबरदस्ती चारों तरफ से ये सुगंध भी और दुर्गंध भी उड़ा के ले आती है। अब न जाओ तुम हो दुर्गंध की जगह और सुगंध की जगह, यहाँ ही बैठे रहो, ये उड़ा के ले आती है, अब सूंघ नहीं पड़ेगा। अर्जुन कहता है कि प्रभु ये पांचों विषय और पांचों विषय भोग के साधन, पंच ज्ञान इंद्रिय रूपी मुख, संसार भर के सबको समान है, न कमी है न ज्यादा है। पांच ज्ञानेंद्रियां सबको बराबर हैं, यही भोग के साधन हैं। और भोग भी अपार है सब लोकों में। कोई रात दिन भोगें तो माया के पदार्थों की क्या कमी होनी है।
कुछ नहीं कमी होनी है, पर तृप्ति भी नहीं होनी, और मृत्यु की निवृत्ति तो हो ही नहीं सकती इनसे भोगों से। तो प्रभु अप्राप्य भूमा वस्पत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। अखंड भूमंडल का निष्कंटक शत्रु विहीन राज्य के भोगों से मुझे क्या है, और सुराणाम अपिचाधिपत्यम, और देवताओं के आधिपत्य से मुझको क्या फायदा है। भोग सब जगह बराबर है, कमी बेसी नहीं। सो यहाँ ही उन भोगों को सब लोग देख रहे हैं, इससे अधिक तो भोग की संभावना किसी लोक में है नहीं, और भोग भोगने के साधन भी किसी कहीं ज्यादा नहीं है। तो इसी जन्म में रोज ही तो ये भोगते हैं, पर अब तक तो सुख शांति न मिली, दुखी होकर के रोज छोड़ के सो जाते हैं। और जो मित्र हैं, स्त्री पुत्र हैं और शत्रु हैं, वो भी दुख ही देते हैं, एक मिलने पर दूसरे बिछुड़ने पर। तो प्रभु इससे मुझे क्या है। तो ये अर्जुन के हृदय के वचन है ना, कितने वैराग्य से भरे हुए हैं। अपित्रलोक के राज्य से हे तो किन्नु मही कृते। प्रभु इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या, त्रिलोकी का राज्य मिले तो भी मृत्यु से निवृत्ति नहीं कर सकती है, और सुख शांति नहीं दे सकते। तो सब जीवों का अपना अपना रोज का अनुभव है इन विषय भोगों का, कि ये दुखी और अशांत कर देते हैं जीव को। दिन भर में बहुत दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है, जबरदस्ती भोगों को त्याग करके फिर सो जाता है। संन्यास से सुख पाता है, विषय भोगों को संन्यास नाम त्याग का है। तो फिर कहा निद्रा में आप अकेला रह गया, भोग चले गए, इंद्रियां भी नहीं है निद्रा में, और विषय भोग भी नहीं है। तो निद्रा में तो आप अकेला है, वहां बहुत आनंद मिलता है, जहां दुख का लेश भी नहीं। आनंदमयो ही आनंद भुक्चेतो मुख प्राज्ञ स्तुति या पादा। इस तीसरे चरण में जागृत स्वप्न के बाद में जो तीसरी अवस्था है वो सुसुप्ति अवस्था है। जागृत स्वप्न तक भोग रहते हैं, इंद्रिय और विषय रहते हैं, और निद्रा में न इंद्रियां हैं न विषय हैं, और वहां आनंद ही आनंद होता है। परंतु वो निद्रा अवस्था भी सदा नहीं रहती, फिर दुख की वो जननी है, जागृत स्वप्न के संसार की वो जननी है, फिर पैदा कर देती है। इसलिए उस निद्रा से भी कुछ थोड़ी देर का तो सुख शांति रही, अकेले रहा मैं, जैसे समाधि में सुसुप्ति भी नहीं रहती, अज्ञान भी नहीं रहता, परंतु वो भी सदा नहीं रहती। तो प्रभु मुझको तो ऐसा उपाय बताओ जो सदा शांति ही बनी रहे, आनंद ही आनंद बना रहे। इनसे मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम युद्ध का निश्चय करके आए हो रणभूमि में, और युद्धारंभ के बाजे भी बज चुके हैं, अब अस्त्र शस्त्र गिरने वाले हैं, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर अस्त्र शस्त्र डालेंगे। अब उनके बाणों से तुम अपने प्राणों की रक्षा करोगे कि तुम जो पूछते हो ये उपदेश सुनोगे? ये बताओ। युद्ध तो अब रुकने वाला नहीं है, शंख है, नगाड़े हैं, वो ढोल सब भेरी सब बज चुके,
युद्धारंभ के पहले ये सब माने सूचना है कि युद्धारंभ हो गया, तो अब तो अस्त्र शस्त्र डालने की बात है। तो ये डालेंगे। तो तुम क्या करोगे? इनसे बचाव अपना करोगे? इनके बाणों से अपने प्राणों को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? तो अर्जुन का जवाब सुनो। अर्जुनवाच नयोत्सिति गोविंदम उक्ता तोषणीम बभूव। कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा ये डालें तो डालें, मेरी रक्षा का भार अब तो जिसको मैंने अर्पण कर दिया है, अपने तन मन बुद्धि प्राण, ये वो जाने, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैंने तो प्रभु आपके चरणों में ये सब अर्पण कर दिया है, ये तो आप जानो। ये चीज तुम्हारी हो गई है, अब मेरे तन मन बुद्धि प्राण। तुम्हारी इच्छा हो रक्षा करो मत करो, मुझे तो जो मैंने पूछा है वो बात बता दीजिए, जिससे मृत्यु का भय ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए। नहीं तो ये तो आज नहीं तो कल डराते ही रहेंगे ना। मृत्यु तो बच भी जाऊं इनसे तो मृत्यु तो नहीं छोड़ने वाली है, फिर आएगी 4 दिन बाद सही, तो उससे फायदा ही क्या। इसलिए मुझको तो आप वही तत्व बताओ जिससे मृत्यु का भय ही मिट जाए और दुख का दर्शन न हो, कभी हजारों कोस दूर से भी दर्शन न हो, मृत्यु मुख न दिखावे अपना कभी। वो बात आप बताइए मुझको। और मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मेरी रक्षा का भार मेरे ऊपर अब नहीं है। कन्या को उसके माता पिता ने उसके पति को वर को सौंप दिया है। कन्या निर्भय भाई, क्यों? अब उसकी रक्षा का भार उसके पति ने लिया है। पति का अर्थ होता है पाति रक्षति इति पति। जीव रूपी पत्नी है और ईश्वर पति है। जीव रूपी पत्नी ने अपना सब भार उनके चरणों में डाल दिया। अब रक्षा का भार परमात्मा के ऊपर हो गया। निश्चिंत हुआ बिल्कुल। हम भगवान सोचे कि अब इसकी तो रक्षा करना ही पड़ेगा। वो बोले हे अर्जुन सावधान मन से अब तुम श्रवण करो। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्जुन ये जो दिखाई पड़ रहा है हमको तुमको ये संसार, कहा एक अश्वत्थ वृक्ष है। और इसका मूल क्या है, माने इसकी जड़ क्या है, ये पैदा कहां से भया है संसार वृक्ष। जैसे बीज से वृक्ष होता है, पीपल का बीज है, बट का बीज है, आम का बीज है, वो तो बीज तो एक होता है और छोटा छोटा ही होता है। उसी एक छोटे से पीपल के या बट के बीज से सरसों से के दाने से भी छोटा होता है। अब उसका ये विशाल रूप देख लीजिए, 10, 20, 25 साल में कितना विशाल रूप, एक से अनेक रूप धारण किया और छोटे से बड़ा बन गया। कितना बड़ा संसार है। और इसका बीज तो कहा सरसों से भी ज्यादा छोटा है। कितने बड़े बड़े
ये बट के वृक्ष और पीपल के वृक्ष होते हैं, पर बीज कितना छोटा होता है, बहुत छोटा। अब उसके पेट में इतना बड़ा वृक्ष पहले से मौजूद है, यदि नहीं होता तो निकलता कहां से? उसी के पेट से तो निकला। पेट से क्या निकला है? वो बीज ही वृक्ष का रूप धारण कर लिया है, स्वयं बन गया है। वही बीज पृथ्वी में जब पड़ा, फूला, पहले छोटे से कुछ मोटा हुआ फूल करके, फिर फट गया। अब अपने आप को बहुत रूप में बनाता है, वो पहले के रूप को छोड़ रहा है, अब कई रूप बना रहा है अपने आप को। वो छोटा सा नन्हा सा बीज पहले जड़ के रूप में प्रकट हुआ, नीचे जड़ फूटी, फिर ऊपर अंकुर के रूप में निकला, फिर 2 पत्ते के रूप में निकला, फिर 3 पत्ते, 4 पत्ते, फिर ऐसे पत्ते बढ़ते चले गए, बढ़ते बढ़ते, और फिर और उसमें एक मोटी शाखा बन गई उस अंकुर की। उस शाखा में उपशाखाएं माने डालियां फूटने लगी, फिर डालियों में अनेक पत्ते, फिर उन डालियों में और पतली पतली टहनी फूटने लग गई, और अनेक पत्ते उन सब में लगते चले गए। अब फिर कुछ काल के बाद में वो फूल का रूप धारण किया, फूल के रूप में, और फिर उन फूलों के भीतर फल, उसी बीज ने फल का रूप धारण किया। फिर जो पहला बीज का स्वरूप था, जो धरती में गया था, बोया गया था, वो अपने रूप भी एक नहीं, एक एक फल में अनेक हैं। उनका जो निजी अपना रूप था ना बीज का, सो एक के इतने बीज बना दिया उसने। अब एक एक फल में सैकड़ों बीज होते हैं, पीपल के और ये बरगद के पेड़ के जो फल होते हैं, उसके भीतर छोटे 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 कितने बीज निकलते हैं, और कितने तो फल लगे हैं, और कितने उनमें फिर बीज होंगे। और फिर एक एक बीज भी इतनी शक्ति रखता है, जो पहले बीज ने इतना रूप धारण किया, और वो सब बीज भी इतना रूप धारण कर सकते हैं। देखिए सज्जनों, ये महामाया की महिमा किसी को समझ में आता है कैसे ये बनता होगा? तो कौन बनाता होगा? ये तो बाहर के वृक्षों का देखिए माया का चमत्कार। अब ये शरीर वृक्ष का भी हाल यही है। एक बूंद जल से ये शरीर बन गए। बताइए, पुरुष ने 1 बूंद 2 बूंद बीज स्त्री रूपी खेत में डाल दिया, बो दिया। अब किसी के अकल में आएगा कि ये हाथ पांव अंगुली, पहले सिर रूपी जड़ बनी वही बीज में, और फिर पैर रूपी 2 पत्ते निकले, अंकुर निकले, और इस प्रकार से कटी मुख नासिकाक्ष श्रोत्राणि भवंती, हाथ पैर अंगुली कौन बना रहा है? और एक बूंद ये कितना रूप बनता चला जा रहा है। अद्भुत महिमा है ये माया का, ये बना चमत्कार। क्या ये शरीर वृक्ष, क्या बाहर के वृक्षों का यही हाल है? पशुओं के बीज से तो पशु शरीर तैयार। अरे बीज तो पानी जैसी चीज है, वीर्य। पक्षियों के बीज से, वीर्य से पक्षी तैयार। अब कौन उनमें पक्षियों का आकार बनाता है, ये तो किसी को पता नहीं लगता। किसी से पूछो तुमने देखा कैसे ये बने, कहते भैया मेरे समझ में नहीं आते, मैं नहीं जान सकता। तो सबका यही हाल है।
इस अज्ञान को ही माया कहते हैं। सब अद्भुत काम है। जो बात समझ में नहीं आवे और देखने में आवे और समझ में ना आवे कि ये कैसे सब शरीर बन गए, कैसे बाह्य वृक्ष बन गए, पशु पक्षी सब कैसे बन गए। भगवान कहते हैं इसका मूल अज्ञान है। क्योंकि अंत में हम कह देते हैं ये कैसे बने मनुष्य पशु पक्षी, ये वृक्ष कैसे बन गए। आखिर में यही कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आता भाई, ना हमको दिखाई भी पड़ता है कोई कि कौन बना रहा होगा, हाथ पैर अंगुली कौन बनाता होगा, कौन एक बीज में डाली शाखे पत्ते और अलग अलग रूप, सब पत्ते पत्ते अलग अलग, एक रूप के पत्ते न मिलेंगे, एक रूप के फल न मिलेंगे, एक रूप के फूल न मिलेंगे, एक ही बीज में अनेक सब रूप। तो चाहे ये शरीर में देखो और चाहे पशु पक्षियों में देखो और चाहे वृक्षों में देखो, तो ये बात किसी को समझ में नहीं आती कि कौन बनाता है और कैसे ये सब बनता है। इसको प्रकृति कहते हैं। स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव, स्वयं भूतित स्वभाव, ये स्वयं होता है। माया का अर्थ स्वयं अपने आप, ये माया है, ये अज्ञान है, अपने आप होता है। तो अर्जुन, तो ये संसार का बीज कौन हो गया? कहा वही अज्ञान कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, वही बीज है, ये संसार वृक्ष है। और अर्जुन, ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ का क्या अर्थ होता है? स्व, संस्कृत में कहते हैं आगे आने वाले दिन को। आगे आने वाला जो दिन है भविष्य में, कल तक, आज का संसार कल तक इस रूप में स्थित न रहेगा। न स्व स्थाता इति अश्वत्था, जिसकी स्थिति कल तक, आज का जो संसार है ना, वो निद्रा में मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा, बिल्कुल रहेगा ही नहीं, फिर नया बनेगा। अब माया से बनता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है, एकदम बन जाता है। पर दृष्टि मेरी चेतन की पड़ती है, क्योंकि मेरी दृष्टि के बिना ये अज्ञान बहुरूप नहीं धारण कर सकता। अब वो बीज भी वृक्ष नहीं बन सकता। मुझ चेतन की दृष्टि बिना प्रेरक मैं ही होता हूं। जो अज्ञान का, माया का प्रेरक है, माया प्रेरक शिव। तो अर्जुन, इन मूलों का भी मूल, संसार का मूल तो प्रकृति हो गई, माया हो गई। अब माया का मूल ऊर्ध्व, इस माया से बहुत ऊपर, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। जो दूर से ऊपर, जैसे सूर्य सबसे ऊपर है और सब लोग नीचे हैं, वो सूर्य सर्वलोकों को प्रकाशता है। ऐसे ही अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप सूर्य के समान उदय अस्त रहित ज्ञान का प्रकाश है। उदय अस्त रहित सूर्य है, वो ज्ञान रूपी सूर्य है। अब ये त्रिलोकी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये त्रिलोकी माया की है। हमारा तुम्हारा स्वरूप चेतन आत्मा सूर्य के समान प्रकाशमान है। तो वो जो प्रकाशित होता है तो ये अज्ञान में हलचल होती है, कंपन होती है, सत्ता स्फूर्ति आ जाती है, और ये स्वयं ही अज्ञान इस जगत रूप में परिणित हो जाता है। इसलिए ये माया का परिणाम है जगत, माने माया का विकार है।
जैसे बीज की विकृति माने बहुत रूप धरना विकार है, बीज वृक्ष रूप में हो गया, बहुत रूप का बन जाना, इसको विकार कहते हैं। मनुष्य का बीज, पशु पक्षियों का बीज, सबके बीज वृक्ष रूप धारण करते हैं, शरीर रूप धारण करते हैं। तो ये इस संसार का बीज कहा, ये अज्ञान है, ये निद्रा है, निद्रा ज्ञान रूपा है। वो बीज है, ये जागृत स्वप्न का संसार है, पर उसमें हमारा तुम्हारा, हम सूर्य के समान उस सुसुप्ति के बहुत ऊपर है, अज्ञान के बहुत ऊपर है। हमारा तुम्हारा ज्ञान आत्मा का प्रकाश पड़ा और ये अज्ञान जागृत स्वप्न का रूप धारण कर लिया। अब ये ज्ञान सूर्य तो एक जैसा ही रहता है और ये माया रोज आती जाती रहती, कभी रहती है कभी नहीं रहती, कभी वृक्ष रूप है और कभी बीज रूप है, और समाधि में बीज रूप भी नहीं, मन समाधि में अज्ञान भी नहीं है, केवल हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञानात्मा परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तह चाहिए दियाघृत बाती, ऐसा सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान त्रिलोकी का प्रकाशक एक अद्वितीय मैं हूं। सो अहम अस्मि, वह ज्ञान, वह ब्रह्म, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी ज्ञान प्रकाश का, अखंड प्रकाश का, जिसने इसको प्रकाशा और ये अज्ञान भी जगत का रूप धारण कर लिया। पर अज्ञान को तो ज्ञान नहीं है, और ये वृक्ष जगत संसार वृक्ष को भी कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान को भी प्रकाश सत्ता स्फूर्ति दिया। और जब वृक्ष रूपी है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष ये सब बन गए ना, इनके भीतर भी प्रकाश डाल रहा है। सो ये देह इंद्रिय मन बुद्धि भी फटफट अपना काम कर रहे हैं, हलचल सब कर रहे हैं। बिना चेतन प्रकाश के जड़ प्रकाश में हलचल नहीं हो सकती। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उमा नाई कछुरी शिकर दूषण। प्रेरक तो चेतन आत्मा ही, दूसरा कोई प्रेरक नहीं। अब वो ज्ञान हमारा तुम्हारा स्वरूप ही है। फिर इस ज्ञानात्मा के ब्रह्म के ऊपर तो कोई है नहीं। प्रकृति परा पुरुषा सा काष्ठा सा परागति। अर्जुन, ये प्रकृति से माने निद्रा से, सुसुप्ति से, इसी को माया कहते हैं, इसी को अज्ञान अविद्या कहते हैं, इससे परे पुरुष है। अर्जुन, पुरुष हमारा तुम्हारा स्वरूप है। ये प्रकृति है। अब प्रकृति पुरुष का संबंध होता नहीं। हमारे जो पुरुष क्यों कहते हैं? पूर्णत्वाद पुरुषा पुरुषनत्वाद हुआ। सत्य से, ज्ञान से, आनंद से, स्वभाव से ही पूर्ण है। अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करना, हमारा तुम्हारा स्वभाव ही अमृत है। नमृतम इति अमृतम, जिसका कभी जन्म मरण होता ही नहीं है। तो अर्जुन, मृत्यु की निवृत्ति करना थोड़ी नहीं है, और अमृतत्व की प्राप्ति थोड़ी करना है। मृत्यु तीनों काल में हम हमारे पास आती ही नहीं, वो संसार तक रहती है और निद्रा में खत्म हो जाती। शरीरों के ही तो जन्म मरण है ना,
तो जागृत स्वप्न के शरीर तो निद्रा में मृत्यु खा जाती है और निद्रा से पैदा भी करती है इन शरीरों को, पर हम तक कहाँ पहुंचती है मृत्यु? तुरी तक जो सुसुप्ति के ऊपर इतने ऊपर से सूर्य के समान प्रकाशते हैं त्रिलोकी को, ये मृत्यु कहाँ पहुंचती है? तो अर्जुन, जब मृत्यु नहीं है तो उसकी निवृत्ति का उपाय क्या बताऊं? अरे होती तो बताता, मृत्यु है नहीं हमारे तुम्हारे स्वरूप में, दृष्टा साक्षी में। अमृतत्व की प्राप्ति का उपाय क्या बताऊं? अमृत तो अपना स्वरूप ही है, तो प्राप्त तो करना नहीं है अमरता, वो तो स्वभाव है। ऐसे ही अर्जुन, दुख का तो आत्मा में लेश नहीं है। जब जागृत और स्वप्न के सुख दुख निद्रा में भी नहीं पहुंचते, माने निद्रा में किसी ने दुख का अनुभव नहीं किया, सब सुख का ही अनुभव करते हैं, तब तुरीय आत्मा तक कहां पहुंचे? दुख कहां पहुंचेंगे वहां? दुख तो इंद्रिय और विषयों तक ही रहते हैं ना। इंद्रिय और विषयों के संयोग से अनुकूल से सुख और प्रतिकूल से दुख होता है। सो निद्रा में न इंद्रिय रहती न विषय रहते, अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख कहां से हो? फिर हमारा तुम्हारा स्वरूप तो निद्रा के आगे है। वहां कौन सी इंद्रिय मन बुद्धि की पहुंच और दुख सुख की पहुंच हो सकती है? जब निद्रा की भी पहुंच नहीं है तो कौन पहुंच सकता है? ये तो सब निद्रा के बाल बच्चे हैं, जागृत स्वप्न का संसार, माया का परिवार है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि को वर्ण पारा। ये सब मोह ममता शरीरों में, ये सब अविद्या का, माया का, निद्रा का परिवार है। तो इसके परिवार से हमारा क्या लेन देन है जब इतने ऊंचे हम विराजमान हैं? कभी संबंध तो होता नहीं माया से। अखंड ज्ञान, उदयस्त रहित ज्ञान हमारा तुम्हारा है, एक समान प्रकाशमान रहता है। कितने ही मास वर्ष युग कल्प बीत जाएं, परंतु और जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय रोज होती है। स्वप्न में उत्पत्ति, जागृत में स्थिति और निद्रा में प्रलय। पर ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय तो निद्रा तक ही रह जाती है, हम तुरी तक नहीं पहुंचती। तो न उत्पत्ति होती है आत्मा की और न ही कोई मृत्यु होती है, न आदि है न अंत है। तो दुख का लेश नहीं है अर्जुन। तो दुख की निवृत्ति का उपाय बताऊं तो क्या बताऊं? दुख होता अपनी आत्मा में तो अवश्य बताता इसकी निवृत्ति का उपाय। और सुख की, नित्य सुख की प्राप्ति का उपाय क्या बताऊं? अरे नित्य सुख अपना स्वरूप है, वो नित्य प्राप्त ही है। अप्राप्त होता तो प्राप्ति की जाती, पर जब स्वभाव सिद्ध अपना सुख ही स्वरूप है, सच्चित सुखम, सच्चित और सुख आनंद, ऐसा स्वरूप सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम। परमहंसों की यही स्थिति होती है अपने स्वरूप में, तुरी में। तो अर्जुन, सुख हमारे अनंत सुख शांति स्वभाव से ही नित्य प्राप्त है, प्राप्त नहीं करना है। और दुख की नित्य निवृत्ति है, इसलिए दुख की निवृत्ति नहीं करना है। जो भगवान ज्ञान देते हैं उससे कोई दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति नहीं, किंतु नित्य निवृत्त दुख की निवृत्ति का ज्ञान हो जाता है कि मुझ में तो कभी दुख आया नहीं पहले भी, जब अज्ञान दशा में। वह अज्ञान के कारण मैं जानता नहीं था।
दुख कभी आया नहीं और सुख कभी मुझको छोड़ के गया नहीं। क्यों? स्वभाव है। जिसका स्वभाव जो होता है वो अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देगा? यदि स्वभाव छूट जाए तो वो वस्तु ही, वो तत्व ही, व्यक्ति ही नहीं रहेगा। अग्नि का उष्ण स्वभाव है, यदि उष्णता ही त्याग कर दे तो फिर अग्नि ही कहाँ रही? इसलिए जिसका जो स्वभाव है, हमारा तुम्हारा सुख स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है और अमरता स्वभाव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सहज स्वभाव है। इसलिए हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे स्वभाव सच्चित आनंद का नाश ये अज्ञान नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा था ना, पूछा था ना कि कार्पण्य दोषोपात स्वभाव, कृपणता माने अज्ञानता रूपी दोष से या ज्ञान जनित मोह रूपी दोष से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया। तो भगवान कहते हैं सच्चित आनंद ज्ञान अखंड ये हमारा तुम्हारा स्वभाव है। अब वो तो अज्ञान है, तो अज्ञान ज्ञान को नाश नहीं कर सकता। ज्ञान से ही अज्ञान और अज्ञान के कार्य ये संसार वृक्ष की सिद्धि होती। ना ज्ञान को ज्ञान है और ना ज्ञान के कार्य रूपी संसार वृक्ष को ही कुछ ज्ञान है। इसलिए परवश है ये अज्ञान, प्रकृति पुरुष के परवश है, माया ब्रह्म चेतन के परवश है, भगवान स्ववश है। जैसे छाया पुरुष के परवश है, ये छाया के समान अज्ञान और अज्ञान का कार्य है। और ज्ञान पुरुष है, सो अखंड है। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान रूप छाया की सिद्धि है। ज्ञान बिना स्वयं सिद्ध नहीं है ये छाया, और ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है। तो सच्चित आनंद पना हमारा तुम्हारा स्वभाव स्वयं सिद्ध है अर्जुन, प्राप्त नहीं करना है। और माया तो नित्य निवृत्त है, क्योंकि छूती ही नहीं है, कदाचित दिखाई पड़ती है, कदाचित नहीं दिखाई पड़ती है, छाया के समान है। पुरुष की छाया कभी दिखाई पड़ती है, कभी लय हो जाती है, नहीं दिखाई पड़ती है। पर छाया निकले और लय हो तो पुरुष में कोई असर नहीं होता, पुरुष में कोई कमी बेसी नहीं आती है। हजारों छाया निकल पड़े चाहे लय हो जाए, पुरुष तो ज्यों का त्यों ही रहता है, दृष्टा ही रहता है। रोज ही ये छाया रोज निकलती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये आत्मा रूपी पुरुष की, ज्ञान पुरुष की ये छाया है। तो हमारे ज्ञान में क्या फर्क आता है? हमारे सच्चित आनंद स्वरूप पुरुष बनने में क्या फर्क आता है? हजारों कोई फोटो तुम्हारी उतार ले तो तुम्हारे शरीर में कुछ कमी बेसी हो जाएगी, कुछ घाटा मुनाफा हो जाएगा। यह न निकाले फोटो तो क्या कुछ घाटा है? और हजारों फोटो निकल भी गए, उस फोटो छाया ही तो है, तो क्या फायदा है? क्यों? उन फोटोओं से सत्य पुरुष का क्या संबंध है? सत्य पुरुष यहाँ बैठा है, फोटो हजारों छाया पुरुष ले जा रहे हैं, लाखों लोग, वो सब झूठी, पुरुष सच्चा है। तो हमारा सचेत आनंद पना जो है पुरुष है, ये पूर्ण है, सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, इसलिए पुरुष कहते हैं। इसमें मृत्यु, दुख, अज्ञानता कभी स्पर्श ही नहीं करती। ये असत जड़ दुख रूप ये माया का स्वभाव है, स्वरूप है। तो माया भी अपना स्वभाव जैसे कि तैसे बना रहे, हमको क्या लेन देन है? न माया हमको छूती, न माया को हम छूते, माया गुण गोपार ही रहते हैं। तो सज्जनों, भगवान ने कहा इस प्रकार से यस्तम वेद स वेदविद, वही वेद का वेदता है जो तम कहते हैं उस ब्रह्म को,
ये स्तंभ वेद, जो उसको जानता है, माने माया का भी प्रकाशक, माया से ऊपर आधार अधिष्ठान रूप, माने माया का खेल, इसी ज्ञान आप आत्मा में ही ये सब खेल हो रहा है माया का। परंतु तो भी कोई संबंध होता नहीं। जैसे टीवी के शीशा में सब छाया चित्रों का खेल हो रहा है, फिर टीवी के शीशा से कोई संबंध उन छाया चित्रों से नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा रूपी दर्पण में ये निद्रा रूपी बीज और जागृत स्वप्न संसार वृक्ष का ये सब खेल रोज बनता बिगड़ता है। ये जादूगर का खेल है। जैसे जादूगर आम, अमरूद, अनाज 1 मिनट में आकाश में लगा देता है, ऐसे ही हमारे तुम्हारे आत्मा रूपी दर्पण में ये माया ने ये सब बाग बगीचे जागृत स्वप्न का संसार लगा दिया है आकाश में, निराधार में। माया के लिए कोई असंभव नहीं है। जादूगर के लिए क्या असंभव है? आकाश में बाग बगीचे लगा दे, नगरी बना दे, जो सर्वथा असंभव है। फिर वो झूठा ही होता है सज्जनों। तो ये झूठे छाया चित्रों का खेल हमारी आत्मा रूपी दर्पण में होता है, पर दर्पण से और छाया चित्रों से कोई संबंध होता नहीं है। थोड़ी देर में छाया चित्र खत्म हो गए, जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब खत्म हो गए, हमारा आत्मा रूपी दर्पण शुद्ध बिल्कुल ज्यों का त्यों। जैसे टीवी के शीशा में जहां खेल खत्म हुआ, टीवी का शीशा शुद्ध का शुद्ध ही है, उसमें तो कोई लेप स्पर्श हुआ नहीं छाया चित्रों का। हाथी घोड़ा दौड़ते हैं, आग जलती है, वर्षा होती है, टीवी के शीशा में क्या फर्क पड़ता है? न टीवी का शीशा जलता है, न आंधी से उड़ता है, न पानी से गीला होता है। वो छाया चित्र ने कहूं सच्ची अग्नि है, सच्चा जल है। तो ये संसार झूठा है छाया चित्रों के समान। हमारी आत्मा रूपी दर्पण में खाली प्रतीति मात्र है, संबंध कुछ होता नहीं। थोड़ी देर में ये सब खत्म हो जाता है, मैं आप अकेला रह जाता हूं। क्योंकि सत्य तो अविनाशी है ना, अमृत है ना। यदि लय होगा तो मिथ्या का ही होगा, छाया का ही लय होगा। कहां? जहां से निकली होगी, तो पुरुष से निकली तो पुरुष में समा जाएगी। पुरुष तो अमृत है, पूर्ण है। तो आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा एक ही के अनेक नाम है। तो ये माया आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, सत्य वस्तु शेष रह जाती है। लीन नहीं भी होती है तो भी आत्मा रूपी दर्पण असंग ही रहता है। अपनी ही लीला को, अपने ही खेल को, छाया को देख लो। कहाँ? आत्मा रूपी दर्पण में। पर छाया को छाया ही जानो, मिथ्या को मिथ्या ही जानो। तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है, उसको सत्य जानो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कहीं अपने आप को भी ये लीला पुरुष मत मान बैठो कि मैं ही स्त्री पुरुष हूं, मैं ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं। तुम स्वयं प्रकृति या माया मत बन बैठो। अहमता ममता में न फंस जाओ कि ये शरीर मैं हूं और ये शरीर के संबंधी स्त्री है, पुरुष है, धन है, मकान है, दुकान है, खेती है, ये मेरे है। ये अहमता ममता यही जीव के लिए अज्ञान दुखदायक बनती है। और जब इसको माया मात्र देखता है, अपने को ब्रह्म रूप देखता है, आत्मा रूपी दर्पण में इनको छाया चित्र के समान देखता है, तब यही मुक्त होता है। तो जीव का और तो कोई बंध मोक्ष है नहीं। देहों में अहमता ममता करके बंधन है,
और आमता ममता छोड़ करके अपने को सच्चिदानंद स्वरूप इनका दृष्टा साक्षी मात्र जानना, यही मोक्ष है। तो अज्ञान से बंधन और ज्ञान से मोक्ष। अज्ञान कृतो बंधा तो ज्ञान निवर्तते। अज्ञान का किया हुआ जीव को बंधन मालूम पड़ता है, भगवान ने ज्ञान दिया तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। तब वो जैसा था वैसा अपने को समझ लिया कि सच्चिदानंद ब्रह्ममय अज्ञान काल में भी था, पर अज्ञान काल में उस सच्चिदानंद को जानता नहीं था और अपने को अज्ञान रूप शरीर मानता था, क्योंकि अज्ञान का कार्य होने से शरीर भी तो अज्ञान रूप ही है, इनको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान होकर मैं अपने को अज्ञान रूप मानता था और ज्ञान रूप मेरा था नहीं, अज्ञान रूप था नहीं, ज्ञान रूप ही पहले भी था। ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं अपने को ज्ञान रूप जाना तो मुक्त हुआ। देहो हम, मैं देह हूं, ये अज्ञान था मेरा। ना हम देहो हम आत्मेति निश्चय ज्ञान लक्षण। मैं देह नहीं हूं क्योंकि ये तो अज्ञान रूप है, मैं देह दृष्टा साक्षी ज्ञान रूप हूं, ये ज्ञान का स्वरूप। तो ज्ञान से मोक्ष, अज्ञान से जीव को बंधन है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।